साइमा दिल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल साइमा ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आप सबको एक बार फिर वेलकम। उम्मीद करके आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है, साइमा ऑफिशियल में संडे स्कूल की रेगुलर क्लासेस चल रही है, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा। तो आज वीडियो में सीखा था इसराइल के बारे में, यानी कि याकूब, जिसके 12 बेटे थे। तो हमने उसके बेटे जो छोटे बेटे थे यूसुफ और बिन्यामीन, आज हम उसके बारे में सीखेंगे कि जो याकूब है, यानी कि जो इसराइल है, याकूब है, वो अपने बेटे यूसुफ से बहुत ही प्यार करता था, क्योंकि वो उसकी पसंदीदा बीवी राहल में से था। और जो बाकी बेटे हैं, जो कि याकूब के बाकी 10 बेटे हैं जो दूसरी बीवियों में से थे, वो इस वजह से याकूब से बहुत हसद करते थे। चैनल पे न्यू हो, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम सीखेंगे याकूब के बारे में, यानी कि इसराइल के बारे में और उसके बेटे के बारे में। हमने पिछली वीडियो में भी ये सीखा था कि याकूब के 12 बेटे थे और याकूब के 2 बेटे जो कि यूसुफ और बिन्यामीन है, जिनसे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन ज़्यादा वो यूसुफ से प्यार करता था क्योंकि यूसुफ उसकी पसंदीदा बीवी राहल का बेटा था, राहल में से था। और इसी वजह से कि यूसुफ, जो याकूब है, वो अपने बेटे यूसुफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। यूसुफ के भाई जो है वो उसके मुखालिफ हो गए कि बाप हमसे ज़्यादा इससे क्यों प्यार करता। वो अपने भाई से हसद करना शुरू हो गए। उन्होंने इसी हसद की वजह से अपने भाई को अपने से दूर करने का इरादा किया। उन्होंने प्लान बनाया कि हम अपने भाई को घर से कहीं दूर भेज देंगे, जिसकी वजह से हम अपने बाप की तवज्जो का मरकज़ बन सकेंगे, कि हमारे बाप की जो सारी तवज्जो है, वो सारी प्रोटोकॉल है, वो हमें करे। जिस तरह बाप यूसुफ से प्यार करता है, इसी तरह हमसे प्यार करे। उन भाइयों ने प्लान बनाया कि जब तक यूसुफ को वो अपने घर से अलहदा नहीं कर देंगे, बाप की तवज्जो हासिल नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने अपने प्लान को कामयाब भी किया। उन्होंने अपने भाई यूसुफ को बाप की इजाज़त लेकर एक रोज़ गला चराने के लिए ले गए। उन्होंने बाप से कहा कि पापा, हम यूसुफ को साथ लेके जाना चाहते हैं, कि यूसुफ इस बात की ज़िद कर रहा है कि वो हमारे साथ भेड़ बकरियां चराने जाएगा। तो यूसुफ का जवाब है, यानी कि याकूब, उसने मना कर दिया। वो कह रहा कि यूसुफ अभी बहुत छोटा है, लेकिन भाइयों के इसरार की वजह से बाप ने, याकूब ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि यूसुफ अभी बहुत छोटा है, वो तो हम लोगों के साथ भेड़ बकरियां चराने नहीं जाएगा। लेकिन उन सब भाइयों ने ये बहुत लेकिन उन भाइयों ने बाप को बहुत ज़्यादा मजबूर किया कि यूसुफ ज़िद कर रहा है हमारे साथ जाने की, तो बाप हम इसको सही सलामत आपके पास वापस लेके आएंगे। सो याकूब ने सोचो फिक्रों के साथ यूसुफ को उनके भाइयों के साथ भेज दिया। लेकिन जब शाम को वो गला चराते हुए वापस आए, तो वो उनके साथ यूसुफ वापस ना आया। उन्होंने यूसुफ की एक कमीज़ ली और उस पर खून लगाया हुआ, किसी भेड़ बकरी का खून लगा के उसे कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, यूसुफ को भेड़िया खा गया है, तो हम उसे बचा नहीं सके बाप, हम बहुत शर्मिंदा है। लेकिन याकूब को इस बात की तसल्ली नहीं हो रही थी। वो सोचता था कि यूसुफ मर नहीं सकता। वो बहुत बेचैन था इस बात से कि मेरा बेटा मर नहीं सकता, क्योंकि उसको खुदा की तरफ से एक तसल्ली नहीं मिल रही थी। उसको ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जो यूसुफ के भाइयों का जो प्लान था कि जब यूसुफ हमसे जुदा हो जाएगा, तो बाप की सारी तवज्जो, सारा प्यार हमें मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके मुखालिफ हो गया सब कुछ। जो कि वो यूसुफ की वजह से हसद करते थे बाप के लिए, वो और नफ़रत का सबब बन गए। उनका हसद ही उनके आगे कांटे बिछाता गया। बाप बजाय कि उनसे यूसुफ की मानद प्यार करता, वो यूसुफ के खो जाने की वजह से उनसे ज़्यादा नफ़रत करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि यूसुफ को इन्होंने ही कहीं कुछ किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।